गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो अभी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में क्लास प्लानिंग थीम्स के बारे में। क्लास प्लानिंग थीम्स का मेन पर्पस ये है कि हम हर क्लास में कुछ अच्छा, कुछ यूनिक लोगों तक पहुंचा सकें ताकि उनको हर क्लास में इंटरेस्ट डेवलप कर सके। अभी कोई आपके पास योगा क्लास करता है, 15 दिन 1 महीना करने के बाद अगर वो दोबारा आप चाहोगे कि दोबारा भी वो आपके पास कंटिन्यू करे, आगे भी आपके पास आता रहे, तो आपको कुछ यूनिक चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला हिस्सा था बेसिक्स ऑफ योगा क्लास प्लान, जो अभी हमने सीखा। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ योगा क्लास प्लान में हम लोग को ये इंश्योर करना है कि जो लूजन करते समय हमने ये 5 जॉइंट के मूवमेंट लिए हैं, आसन में भी वो 5 आने चाहिए। उसके अलावा एक इन्वर्जन पोस्चर आना चाहिए, 1 या 2 इन्वर्जन पोस्चर। इन्वर्टेड पोस्चर्स का मेन पर्पस रहता है ब्रेन को एक्टिवेट करना। तो ये हमने पहला हिस्सा इस चीज का समझा। अब जो क्लास ड्यूरेशन के अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं। मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति 60 मिनट्स को ही हम अलग अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग से ही क्लास एक फ्लो बना सकते हैं। फ्लो बना सकते हैं इसका मतलब ये अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये साथ साथ चलेंगे, ये आपस में मिक्स होके चलेंगे। लूजनिंग के साथ में ही हमने वार्म अप के साथ साथ इन चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ, मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा पर यहाँ भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। सपोज मैंने ये करवाने के बाद बेसिक लूजनिंग करवा दी और उसके बाद मैंने यहाँ पर चला गया और यहाँ इसके साथ में मैं इसका कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। ये मैं बीच बीच में इसके कॉम्बिनेशन डाल सकता हूँ। तो ऐसा करके मैं क्लास ड्यूरेशंस को उसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ और फिर अंत में उधर समय कम लेकर के मैं मैनेज कर सकता हूँ। जंपिंग जैक के दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो जंपिंग जैक एक्सरसाइज हाँ, वो लूजनिंग और वार्म अप का होगा। हाँ, लूजनिंग और वार्म अप का कॉम्बिनेशन हो गया। सपोज मैंने लूजनिंग और वार्म अप लेके जंपिंग जैक करवा दिया, तो बाद में मैं सूर्य नमस्कार कराते हुए मॉडिफिकेशंस करा सकता हूँ। उसी में मैं त्रिकोणासन ऐड कर सकता हूँ, उसी में मैं परिवृत्त त्रिकोणासन ऐड कर सकता हूँ। तो वो उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो हो सकता है उसमें मुझे 40 मिनट लग जाए और आखिरी के 20 मिनट में मैं हीलिंग और प्राणायाम इन चीजों में ले सकता हूँ। तो ऐसे भी हम अपने समय का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा लक्ष्य ही होना चाहिए कि हम 1 घंटे में क्लास को कंप्लीट करें। 1 आवर इज स्टैंडर्ड सफिशिएंट ड्यूरेशन। देखिए, आप किसी को विग्रस एक्सरसाइज कराओगे तो ही उसको फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पेट पे बहुत 20 मिनट तक पेट पे ही काम करोगे तो ही पेट कम होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 4 मिनट भी पेट पर डेडिकेट होकर के काम करते हो तो वो भी अपने आप में पावरफुल है। जो करो सब्सटेंशियल और ऐसा करो कि वो अच्छा फील करे। और अब किसी ने आपको, किसी मेंबर ने बोला कि हम सबको पेट कम कराना है, पेट कम कराना है, तो आप लगे भिड़े पड़े हो 25 मिनट तक पेट का ही करा रहे हो। अगले फिर आया तो कमर पकड़ा हुआ है, तो घुटना पकड़ा हुआ है और बोल रहे क्या करा देते हो मैडम आप मेरे को, क्या करा देते हो सर आप मेरे को। आपके पास तो आने के लिए सोचना पड़ेगा सर। तो आपको दर्द देने के साथ साथ हील करना भी आना चाहिए। अब आज आपने थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे दी किसी कारण से, तकलीफ होगी नहीं, पर फिर भी अगर किसी की बॉडी स्टिफ है, किसी मेंटल इमोशनल चेंजेस से गुजर रहा है, उसको करने में दिक्कत हो रही है, या लेट आया क्लास में तो प्रॉपर लूजनिंग वार्म अप नहीं किया था और ये सब करने लगा जो हम करवा रहे थे, तो उसको तकलीफ होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम लोग बहुत डिसिप्लिन बोलते हैं कि समय से आओ, टाइम से आओगे तो चीजें होंगी। आप लेट आओगे ऐसे घूमते घामते तो आपको ही तकलीफ होने वाली है। तो फिर हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसलिए क्लास की प्लानिंग हमेशा मौसम के अनुसार से भी की जाती है, कौन लोग हैं इस पर भी की जाती है। हो सकता है आपकी क्लास में एक 15 साल के बच्चे हों और आपके 60 साल के लोग भी हों, तो आप क्या करोगे? आप कैसे परोसोगे? आप दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा ना, किसी एक पे ध्यान दिया तो एक नाराज हो जाएगा। तो ये भी सीखना पड़ेगा। कई बार ऐसे भी होता है किसी से एक आसन पढ़े तो किसी दूसरे से वो आसन नहीं होता है। हाँ, तो हमें उसका वेरिएशंस भी बताना पड़ेगा। हमको 2 ऑप्शन निकाल के देने पड़ेंगे कि जो ये नहीं कर पा रहा है वो ये करे, जो ये कर पा रहा है वो करे। अब हमारे पास इस चीज का अनुभव इसलिए है क्योंकि मेरी क्लास में 10 साल के बच्चे भी आते हैं और 78 ईयर्स के व्यक्ति भी आते हैं।
तो दोनों आते हैं तो कैसे परोसेंगे हम उनको? हमें सबका ध्यान रखना है और ऐसे परोसना है कि सबका काम इक्वल हो। वंस अगेन, कि क्लास प्लानिंग आपको दिमाग में वैसा करना पड़ेगा, भाव अच्छा रखना पड़ेगा कि मैं जो करने वाला हूँ उससे लोगों को फायदा होगा। इसलिए अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट होकर के बोल रहा है टाइम से आओ, रेगुलर आओ, तो उसको अन्यथा ना लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करके अपना भी नुकसान कर रहे हो और टीचर का भी नुकसान कर रहे हो। अब हम बात करते हैं थीम्स ऑफ क्लास प्लान। तो आपको जाना पड़ेगा मेरे वेबसाइट पे aarogyamandir.org। ठीक, उस वेबसाइट पे आप लोगों को अलग अलग फॉर्म्स ऑफ योगा के बारे में बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अष्टांग योगा, योग विन्यासा, योग वृत्तम, पावर योगा फ्लो, उसका डिस्क्रिप्शन भी है वहां पर, तो वो डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा आपको। योगा थीम्स में हम लोग कभी कभी यूनिक बनाने के लिए योगा स्टोरी लाइनर्स बना सकते हैं, योगा अंताक्षरी कर सकते हैं। योगा अंताक्षरी कैसे हो सकती है? आपने क्लास को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया मान लो, और बोला कि पहला आसन प से बताइए, तो पहले ग्रुप में बताया कि पाद हस्त आसन। अब आसन वर्ड तो कॉमन आने वाला है, तो अंत किससे हुआ? पाद हस्त त से। तो अब अगले टीम के पास आएगा कि उनको त से आसन करवाना है, त्रियक भुजंग आसन, त्रिकोण आसन। तो आसन कॉमन आया, तो आखिरी का जो आया न, तो न से आसन नहीं है तो न दे दीजिए। तो न से आया तो बोले नौका आसन कर सकते हैं। तो ऐसे एक योगा अंताक्षरी थीम भी आप क्लास में यूनिकनेस के लिए, अब हमेशा तो अच्छी नहीं लगेगी, पर फॉर ऑन एंड ऑफ बदलाव के लिए, नई चीजों को करने के लिए आप उसको ऐसा कर सकते हो। ठीक, अब है जो भी आपकी क्लास में आता है उनको अपने साथ कनेक्ट कैसे करो? उनको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि सबको, सबका नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एंगेजिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, कनेक्टिंग एंगेजिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। जैसे सपोज मेरा सवाल है, किसको किसको बाहर घूमना पसंद है? मेरा सवाल है, जेंटल सवाल है। तो अब मैं क्लास के बीच में रिलैक्सेशन क्रिएट करते वक्त, अब मैं कभी भी ये नहीं करूंगा, मेरे ये भी स्पेसिफिक टाइमिंग्स पे चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप पता चला पूरी क्लास में घूम घूम के यही पूछ रहे हैं, अच्छा आपको कहाँ घूमना पसंद है? अरे तो सर आप घूमने ले जा रहे हो हमको। रिलैक्सेशन में 2 लोगों और 3 लोगों के बीच आपने किया कि सपोज मैंने पूछा, खुशी आप कहाँ घूमने जाओगे? तो खुशी बोली फार्म हाउस जाऊंगी सर। उस दिन नहीं ले गए मेरे को। मेरा एग्जाम हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने खुशी को एंगेज किया, इस चीज में कनेक्ट किया। अगर मैं किसी से कुछ सवाल पूछता हूँ और उसके जवाब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ या उसकी वैल्यू करता हूँ, या उन्होंने जो कहा उसको मैं, उससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, हो सकता है कई बार हमें सबसे सीखने को मिलता है। तो बेस्ट वे टू कनेक्ट मेंबर इज टू एंगेज देम विद सम स्मॉल थिंग्स। ठीक है, जैसे मैंने पूछ लिया कि किसको देर रात में खाना पसंद है, ये अच्छी बात नहीं है ना, देर रात में खाना। फिर भी मैं पूछूंगा ये सवाल, किसको किसको? तो मान लीजिए हो सकता है बॉबी जी बोले कि नहीं मुझे तो सर ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरा भाई ऐसा करता है। ऐसा थोड़ी ना, ऐसे ही है सर। आपको कैसे पता सर? आप मेरे घर तो कभी आए ही नहीं सर। तो ऐसी चीजों से क्या होगा, दे विल गेट कनेक्टेड एंड दे ऑल्सो गेट टू नो कि क्या सही है और क्या गलत है। सपोज मेरा आज का सवाल है कि किसी व्यक्ति को कितने घंटे सोने चाहिए, मैंने पूछ लिया। तो मैंने पूछा आपसे कि आप बताइए कितने घंटे सोने चाहिए, आपने बोला 8 घंटे। फिर मैंने पूछा आपसे कि आप कितने घंटे सोने चाहिए, आप 8 घंटे को 6-7 घंटे कर दिया आपने। ठीक है, मैंने आपसे पूछा आप 8 घंटे सोना चाहेंगे, खुशी मैं 12 घंटे सोना चाहती हूँ। ठीक, 7 आवर्स।
6 से 7 घंटे। तो इस तरह के एंगेजिंग क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, तो उससे लोग क्या होंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। बट सिर्फ ये एंगेजिंग क्वेश्चंस नहीं लेने, जबरदस्ती से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है। एट द एंड आपको बताना है कि कितनी एक्चुअल रेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगा तो उसकी बॉडी अंदर से हीलिंग और रिपेयर का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो हमें क्यों जरूरी है ये 6 से 8 घंटा सोना जरूरी है। तो एट द सेम टाइम मैं उसको रिमाइंड भी कर रहा हूँ। अगर सपोज वो रात में टाइम से सो नहीं रहा है, टाइम से सुबह उठ नहीं रहा है, तो मेरी ये बात उसको दिमाग में रह जाएगी। अच्छा, आज सर ने क्लास में डिस्कस किया था कि हमें 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, तो चलो कोशिश करता हूँ, मैं आज कोशिश करती हूँ। तो दिस इज हाउ यू आर एंगेजिंग वंस माइंड फॉर समथिंग गुड। सपोज मैंने सवाल पूछ लिया कि किसी भी व्यक्ति को कितनी बार खाना चाहिए, तो खुशी कितनी बार खाना चाहिए? 3 बार खाना चाहिए, 4 बार खाना चाहिए, कम से कम 4। हर बॉडी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप बताओ ना कितना खाना चाहिए? कम से कम 6-7 मील होना 6 से 7 कम से कम। ऐसे कैसे 3 में कैसे गुजारा होगा आपका? छोटा मील हाँ, लेना छोटा चाहिए। एकदम छोटा मील। छोटा छोटा मील, छोटी कटोरी में मील। ठीक, 3 मेजर मील और 2 स्मॉल मील। 3 मेजर मील और 2 स्मॉल मील कंपलसरी है। इससे कम में गुजारा नहीं होना चाहिए किसी का। 4 बहुत है। ठीक है सर, 4 तो खाना ही है सर। 4 ऐसा ही होना चाहिए, जब भूख लगता है तब खाना चाहिए। कभी भी भूख लगे कभी भी खाओ, उसमें क्या है, अपना ही पेट है। सुनना है कुछ नहीं। गैप से भी खा सकता है अगर स्मॉल मील लिया है। हाँ, 1 घंटे में भी गैप में भी खाने में कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा इतना नहीं, अब मेरे को भूख लग सकती है, निकिता जी को तो लगी रही है। 1 घंटे में भूख 1 घंटे में तो दिन में खाते रहते खाते रहते सब। मेरे को जैसे ही मौका मिला फट से खा लेती हूँ मैं। ठीक, 5-6 बार भी टाइम भी वो और जब भूख लगे तो अपने बॉडी के हिसाब से 5-6 बार तो खाना ही चाहिए। इसके अलावा अगर बॉडी को भूख लगे इतना ऐसे मस्त मस्त आप लोग जवाब कहाँ से लाते हो? बॉडी सोने के 3 घंटे पहले खाना चाहिए। बॉडी के हिसाब से। सर जैसे कोई मतलब अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज कर रही हूँ, जिम जा रही हूँ, मसल्स ब्रेकडाउन, तो अगर मेरा मील ऐसा बन रहा है 6 से 7 मील बन रहे हैं, तो फिर अब मुझे उसमें योगा भी करना है, तो फिर मैं कैसे करूँगी? खाली रहना तो चाहिए? योगा एंड डाइट वाला क्वेश्चन है ना ये। तो अभी मैं योगा के हिसाब से डाइट बता दूंगा तो आप लोग नहीं, डाइट नहीं सर, हाँ, ठीक है, डाइट पे मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे डाइट होना चाहिए। अभी तो मैं आप लोगों की ओपिनियन ले रहा हूँ। आशा जी तो 5-6, और इसके अलावा अगर भूख लग भी जाए तो और लीना जी। मेरे को लगता है कि मतलब एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत दिन होती है। जो सुबह जो है अच्छे से खाना चाहिए, पेट खाना चाहिए सुबह, ताकि दिन भर हम अच्छे से बिल्कुल, एग्जैक्टली। और रात के समय उनकी एनर्जी लगती है, तो रात के समय या शाम को हल्का मिले। हल्का खाना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ना, राजा की तरह ब्रेकफास्ट करो, राजकुमार की तरह लंच और ना जब बैगर की तरह आदत क्या आती है डिनर। हाँ, आज भी तो आएगा। सर सेमिनार हुआ था ना, तो उसमें बोला था कि सूर्य जब उगता है और बीच में सर सुबह सुबह तो ज्यादा भूख लगेगी। अब दीप जी बोल रही है सुबह सुबह तो भूख लग नहीं रही है। सर मेरे को तो बहुत लगती है। अब वो शिवानी जी बोल रही है मेरे को तो बहुत लग रही है। भूख लगती है सर, बहुत जोर से भूख लगती है, लेकिन खाने का मन नहीं मन करता। नहीं करता, भूख लगती है पर खाने का मन नहीं करता। तो कितने बार खाना है बता दो, कितने बार खाना है? तो जैसे मैं बताई हूँ वैसा होना चीज है, पर हम लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा खाते हैं। एक टाइम पे सभी बार खाना क्या हमें सुबह खाना चाहिए, मतलब सुबह थोड़ा लाइट आप नाश्ता ले सकते हो, फिर 12 बजे तक आप अच्छे से पेट भर। शाम को अगर थोड़ा कुछ ऐसे लग रहा है तो उसमें भी थोड़ा हल्का खाना चाहिए, और अगर जरूरत नहीं तो शाम को नहीं खाना चाहिए, रात को। कुल मिला के 2-3 बार वो बोल रही है कि खाना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग सबने अपना अपना वर्डिक्ट दे दिया।
अब जो मैं बोलूंगा वो मेरा कथन नहीं है, ये ट्रेडिशनल वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, एक भुक्तम योगी, जो एक बार खाता है वो योगी है। द्वि भुक्तम भोगी, आम मनुष्य है। ठीक है, त्रिभुक्तम रोगी, चतुर्थ भुक्तम महारोगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो आप अभी देखो, अभी जो डिस्कशन हुआ ऐसे ही, अगर मैं, ये भी हमने डिस्कशन के लिए पॉइंट ऑफ उठाया। अभी इस विषय पर मेरे को आपको बताना नहीं है ना, चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि मेरी क्लास अभी क्लास योगा क्लास प्लानिंग थीम की है। इस टॉपिक पे हमारी चर्चा नहीं है। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो मैं आपको विस्तार में समझा दूंगा सब। तो अभी मैंने सबसे पूछा, सबसे राय ले ली। अब सिर्फ राय लेना मेरा काम नहीं है, अब मुझे उनको बताना पड़ेगा कि वास्तविकता में सही क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हमें किसी ने बताया नहीं। क्योंकि अगर हमने सिर्फ, हम उतना ही जानते हैं जितना हमको मॉडर्न न्यूट्रिशन सिस्टम में बताया गया है। मॉडर्न न्यूट्रिशन सिस्टम कब आया? तो ये आया लगभग 100-150 साल पहले। तो अंग्रेजों के पहले तो भारत वंश में सिर्फ 2 ही बार खाना खाया जाता था। सुबह 9-10 बजे खाते थे और शाम को 5 बजे। रात में तो खाने का था नहीं, क्योंकि रात में लाइट नहीं होती थी तो कीड़ा मकोड़ा गिर जाएगा। तो इसलिए रात में ना खाना बनाते थे, बेसिकली खाना बना नहीं सकते थे रात में, क्योंकि अंधेरे में खाना कैसे बनेगा। और फिर अंधेरे में कुछ कीड़ा मकोड़ा गिर गया, कुछ गिर गया, तो इसलिए वो लोग शाम को बना लेते थे और 5:30-6 बजे तक खा लेते थे। तो बाय जीन्स हम लोग 2 बार भर पेट खाने के आदी है। ठीक, अब आपने पिछले 150-200 साल पहले से ये जो मॉडर्न न्यूट्रिशन आया है, जो कहता है छोटे छोटे मील लेना चाहिए, ये रहते हैं सब यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, जहाँ हमेशा ठंड रहती है। तो ठंड में हमेशा छोटे छोटे मील्स लेने की बात करते हैं। तो अगर आप एक अमेरिकन ब्रेकफास्ट देखोगे तो 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक पोच्ड एग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 1 कप ऑफ कॉफी और अ जूस। ठीक है, इतना अमेरिकन ब्रेकफास्ट है। एक इंडियन को बोलेगा तो बोले सब तो सारा नाश्ता करने के बाद खाता हूँ मैं। यस सर, देखो सभी यस बोल रहे हो। इसका मतलब ये कि उन्होंने छोटी मील का प्लान बताया, हमने उन छोटी मील्स को अडेप्ट किया। बट हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी जीन्स, जो हमारा डीएनए है, वो भरपेट खाने का आदी है। इसलिए हमने 6 मील उठा के 6 में भरपेट खाना शुरू कर दिया, वही प्रॉब्लम। सर बोलते हैं कि सर एक टाइम पे गलत बोला? सही। सर एक टाइम पे नहीं खाना चाहिए बोलते ज्यादा, क्योंकि जितना बॉडी को जरूरत रहता है उतना वो यूज करता है, बाकी वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, तो एक टाइम पे ज्यादा थोड़ी खाने बोला जा रहा है। शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत ही नहीं है ना। संतुलित भोजन में बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा खा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है, आपकी आदत है वो बहुत ज्यादा खाने की। ये बताइए, शरीर को सिर्फ डाइजेशन का ही काम है कि और भी कोई काम करेगा? वो बस डाइजेशन ही कर रहे हैं उसको दिन भर, और कोई काम नहीं है अंदर में। आपको लग रहा है अंदर में जितना सारा काम है वो कब करेगा? वो कब हार्मोन बनाएगा, कब एंटीबॉडीज बनाएगा, कब एंजाइम्स बनाएगा, कब प्रोटीन बनाएगा? बस तो आप खाना ही पचाता रहे आपका दिन भर। कि घर की गृहिणी दिन भर खाना ही बनाते रहेगी। ठीक, तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट था जो मैंने कवर किया, वो है एंगेजिंग मेंबर्स। कितनी बार खाना चाहिए? कितनी बार खाना चाहिए? सर ने बताया ना, 2 बार खाना चाहिए और 1 बार फल, अंकुरित अनाज और सलाद खाना चाहिए, ऐसे। हाँ, तो ठीक है, पका हुआ अनाज सिर्फ 2 बार। ठीक है, पर सर जनरली रात को भी सबको डाइट दे दूंगा, अभी डाइट चार्ट ही दे दूंगा, खत्म, मसला ही खत्म है अभी। तो आज का सेशन रिकॉर्डिंग यहीं पर पॉज करते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग कुछ हुई नहीं है बेसिकली, तो समझ लीजिए नेक्स्ट सैटरडे में ही कंक्लूजन सेशन जाएगा। अगले वीक में मंडे से स्टार्ट होगा आप लोगों का थेरेपी सेशन, इसी टाइम पे रहेगा, उस टाइम पे। और सैटरडे को हम वाइंड अप सेशन करेंगे, जिसमें मैं पूरे और भी चीजें जो जरूरी है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, इसके ठीक ऊपर वाले हॉल पे, और एक फोटो सेशन करते हैं, और फोटो सेशन करके एंड करते हैं। ठीक है, चलिए।